आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, नील। क्वेश्चन नंबर 2, हवाला क्या है? तो जो हवाला है वो क्या है? विदेश मुद्रा का अवैध कारोबार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विदेश मुद्रा का अवैध कारोबार। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध का अर्थ है। तो जो बुद्ध है उसका अर्थ क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ज्ञान प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी के विदेश वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो गांधी जी के विदेश वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो भारत से छोटा है? तो इनमें से कौन सा देश जो है भारत से छोटा है? तो अर्जेंटीना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 6, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सापेक्षिक आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में तत्व है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था। तो जो चंद्रगुप्त थे उनके गुरु का नाम क्या था? तो कौटिल्य था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 10, शतरंज यानी चेस का खेल शुरू हुआ था। तो जो शतरंज है वो खेल कहाँ शुरू हुआ था? सबसे पहले तो भारत में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, भारत में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, दूध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 13, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो जो मानसरोवर झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो हिंदी दिवस है जनवरी में किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 15, विनय पत्रिका के लेखक थे। तो विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो आर के नारायण ने लिखा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 17, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? तो गाइडिंग सोल जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, गाइडिंग सोल। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 20, पद्मश्री
का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लूनी। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है? तो अज्ञात है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 23, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जो टेहरी बांध है उसका निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? तो भागीरथी पर किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 24, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो जो नाट्य शास्त्र है उसकी रचना जो है किसने की थी? तो भरत मुनि ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो लुम्बिनी में था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 27, लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? तो जो लखनऊ है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो लक्ष्मणपुरी था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लक्ष्मणपुरी। क्वेश्चन नंबर 28, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता है किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 29, ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जूल। क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो जो स्वामी विवेकानंद है उनका मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 31, इंडिया टुडे है। तो इंडिया टुडे क्या है? तो एक समाचार पत्रिका जो वर्तमान मामलों को समर्पित करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एक समाचार पत्रिका जो वर्तमान मामलों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 32, सूती वस्त्रों का उत्पादन भारत का स्थान है। तो सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में दूसरा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, विश्व में दूसरा। क्वेश्चन नंबर 33, गीत गोविंद के रचयिता है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है? तो आंसू भी है, लहर भी है और कामायनी भी है। ये तीनों ही जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है? तो जो सूरज है पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना।